हम सब लोग का मन भी दुखी है और व्यथित भी है। अहमदाबाद में विमान दुर्घटना में हमारे देश के और दुनिया के कई देशों के लोगों की विमान दुर्घटना मृत्यु ने हम सबको व्यथित किया, पीड़ा दी। ये घटना निश्चित भयावह थी। और ऐसी कभी घटना भारत में होती है तो पूरा देश दुखी होता है। हम सब उन दिग्वंत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और सारा देश उन परिवारों के साथ खड़ा है। आज का दिन इस कोटा की धरती पर सेवा, संवेदना और समर्पण का दिन है। आज हम कोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी के सहयोग से रामाश्रय का शिलान्यास करने जा रहे हैं। ये रामाश्रय ये इमारत नहीं है, ये लोगों की सेवा, संवेदना की जीवंत एक इमारत है। मुझे पता है इस जेके लोन हॉस्पिटल, महाराव भीम सिंह हॉस्पिटल के अंदर कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, मध्य प्रदेश के लोग इलाज कराने आते हैं। जब ये हॉस्पिटल का निर्माण हुआ था उस समय के तत्कालीन महाराजा महाराव भीम सिंह जी ने उस समय का सबसे भव्य हॉस्पिटल बनाया था। और उस समय भी इस सारे संभाग के अंदर सबसे बड़ा हॉस्पिटल था। और आज कोटा का ये क्षेत्र जहां एमबीएस हॉस्पिटल है, जेके लोन हॉस्पिटल है, न्यू मेडिकल कॉलेज है, ये सब सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल केवल हाड़ौती संभाग ही नहीं, राजस्थान से सटे मध्य प्रदेश के लोगों की भी सेवा का काम करते हैं। और आने वाले समय के अंदर कोटा और बूंदी के अंदर, जहां बूंदी का मेडिकल कॉलेज पूरा होगा, मदन दिलावर जी के प्रयास से रामगंज मंडी में जिला चिकित्सालय बनेगा, हीरालाल जी नागर के प्रयासों से सांगोद के अंदर उप जिला चिकित्सालय बनेगा, लाडपुरा की विधायक श्रीमती कल्पना देवी के प्रयासों से 12 रोड पर
एक 300 हॉस्पिटल बनेगा और उसी के साथ नदी पार और न्यू मेडिकल कॉलेज में कोटा के विधायक संदीप शर्मा जी के प्रयासों से 150 करोड़ रुपए का कैंसर हॉस्पिटल और 45 करोड़ से क्यूबिकल कॉटेज और डिलक्स वार्ड बनेगा। आने वाले समय के अंदर अभी एक मेडिकल प्राइवेट निजी कॉलेज है, आने वाले समय के अंदर कई निजी कॉलेज भी के हम चाहते हैं कि आने वाले समय के अंदर कोटा मेडिकल का हब बने, जहां पर आसपास का विद्यार्थी पढ़ने आए, प्रदेश का अलग अलग क्षेत्र का विद्यार्थी भी पढ़ने आए और देश का अलग अलग क्षेत्र का विद्यार्थी भी पढ़ने आए। और जो बड़े शहर के अंदर जो मेडिकल की सारी सुविधाएं हैं, वो सारी सुविधाएं सरकारी अस्पताल के अंदर लोगों को मिले। और इसीलिए आने वाले समय के अंदर एक कैंसर हॉस्पिटल की कमी थी, उसका भी जल्दी से शिलान्यास होगा। उसके बाद सारी सुपर स्पेशलिस्ट सेवाओं का लाभ कोटा के अंदर मिलने लगेगा, चाहे किडनी ट्रांसप्लांट हो, ऐसी गंभीर बीमारियां भी का इलाज भी कोटा में होना निश्चित है। इसलिए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप के अंदर कोटा हो, रामगंज मंडी हो, इटावा हो, लाडपुरा हो, सारे क्षेत्रों के अंदर संपूर्ण मेडिकल की सुविधा मिले, प्राथमिक उपचार वहां मिले और प्राप्ति उपचार के बाद सुपर स्पेशल सेवाओं का लाभ मिले। ये रामाश्रय भवन भी इसी कड़ी की एक आवश्यकता थी। अब सामान्य रूप से चाहे कोटा के अंदर हो, चाहे न्यू मेडिकल कॉलेज हो, चाहे जयपुर हो, चाहे देश के जिस भी हॉस्पिटल में जाते होंगे, कभी दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भी जाते होंगे, आप देखते होंगे जितने लोग मरीज अंदर इलाज के लिए हैं, भर्ती हैं, उससे ज्यादा लोग बाहर या तो बरामदे के अंदर हैं या खुले आकाश में सो रहे हैं। इसी कैंपस के अंदर कभी आप रात को आकर देखोगे तो रात को आपको सैकड़ों लोग खुले आकाश में सोते हुए मिलेंगे। हमारी महिलाएं इलाज कराने आती है, उन महिलाओं के साथ महिला अटेंडेंट भी होते हैं, पुरुष अटेंडेंट भी होते हैं, उनको भी खुले आकाश में सोना पड़ता है या बरामदे में सोना पड़ता है। और इसलिए जब भी मैं हॉस्पिटल में देखता था, मेरे मन में एक विचार था कि जो लोग बाहर बरामदे में सो रहे हैं, क्योंकि कोई भी मरीज का सहयोगी हॉस्पिटल के कैंपस से दूर जाकर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाकर नहीं रहता। उसकी हमेशा कोशिश रहती है कि मेरा पेशेंट जो अंदर भर्ती है उसके सबसे नजदीक में सोऊं, ताकि कभी आवश्यकता पड़ जाए तो उसकी मैं मदद करूं। ये हमारी संवेदना हमेशा रहती है, चाहे माता का इलाज हो, बहन का इलाज हो, भाई का हो, पिता का हो, बेटे का हो। हमारी मानवीय संवेदना रहती है कि मैं सबसे नजदीक सोऊं और आवश्यकता पड़ने पर उसके सहयोग के लिए खड़ा रहूं। ये बात सही है कि जब आप प्राइवेट निजी अस्पताल के अंदर जाते हो तो आपको अंदर नहीं जाने देते, फिर भी हमारी संवेदना ये रहती है कि
सैकड़ों लोग उस निजी अस्पताल के अंदर भी बरामदे में सोने का प्रयास करते हैं। आप रेलवे स्टेशन पे चले जाएं, लाखों लोगों की जिंदगी क्या रेलवे स्टेशन पर निकलती है, फुटपाथ पर निकलती है, फुटपाथ के बाहर निकलती है। आप जब ठंड में ठुठुठी ठंड में जाएंगे तो आपको सैकड़ों लोग खुले आकाश में सोते हुए मिल जाएंगे। और उसी सर्दी के अंदर 17 साल पहले जब मैं वहां से निकला था तो मैंने देखा कि इस बरामदे के अंदर उधर लोग खुले आकाश में सो रहे थे। एक गांव का व्यक्ति नई रजाई लेकर आ रहा था। मेरे मन में ऐसे चिंता हुई कि नई रजाई लेकर कहां से आ रहा है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि हम घर के 4 लोग अटेंडेंट हैं, रजाई हम किराए पे लाए, किराया तो ज्यादा नहीं है, लेकिन हम जो रजाई ले आए उसके जमा राशि 1000 रुपए है, जो 1000 थी हमने जमा करा दी। हम तो चाहते थे कि 3000 होते तो 3 रजाइयां लेते। मैंने देखा कि कई लोग खुले में सो रहे हैं, नीचे कुछ बिछाने का नहीं, ऊपर एक कंबल में सो रहे हैं। अब ऐसी ठिठुठी ठंड के अंदर एक कंबल में सोना बहुत मुश्किल और कठिन काम होता है। हमारी आंखें हमेशा जब भी जाती है देखती है कि गरीब, अभाव में वंचित व्यक्ति के जीवन को कैसे बदल सकते हैं। और 17 साल पहले हमने कहा कि एक कंबल, एक रजाई इनको मिल जाए तो कंबल नीचे बिछा दे और रजाई ऊपर सो जाए, कम से कम ठंड में बच जाए। लेकिन उस दिन से मेरा विचार चल रहा था कि हॉस्पिटल कैंपस में इस तरीके का रामाश्रय भवन बने जिसके अंदर मरीज के अटेंडेंट ठीक से सो सके और हॉस्पिटल के नजदीक भी रहे। और आज भगवान राम की कृपा से ये सपना पूरा हो रहा है। और इस रामाश्रय भवन के अंदर जहां 342 बेड होंगे, वहीं आने वाले समय के अंदर एक बेहतरीन सुविधाएं मिलेगी। कमरे जरूर नहीं होंगे, लेकिन डॉर्मेट्री सुंदर होगी और उसके साथ मरीजों के अटेंडेंट जिनको बाहर होटलों में इधर उधर खाना खाने जाना पड़ता है, उन सबको निःशुल्क भोजन और नाश्ता भी उस भवन के अंदर नीचे मिलेगा। मुझे आज भी खुशी है कि भारत का हर जन जन के मन में संवेदना है। चाहे आपदा हो, चाहे संकट हो, चाहे विपत्ति हो, भारत एक संवेदनशील देश है। संवेदना हमारे मन में है, विचार में, कर्म में। दूसरों के दर्द और की पीड़ा को हम समझते हैं। जब अहमदाबाद के अंदर घटना घटी तो देश का हर व्यक्ति दुखी था। देश का हर मन से व्यथित था। उसके परिवार का कोई सदस्य था न था, लेकिन उसको ऐसा लग रहा था कि मेरे परिवार के सदस्य के साथ आज इतना बड़ा हादसा हुआ है। ये भारत के मन के लोगों की संवेदना रहती। और इसी संवेदना के कारण हम जब भी कोई आपदा आती है, कोई भी संकट आता है, उस संकट आपदा को सब मिलकर आपस में बांटने का काम करते हैं। सुख हो दुख हो, उसको मिलकर बांटने का काम करते हैं। ये भारत की संस्कार और संस्कृति रही है। और इसी तरीके से चाहे भूखे को भोजन कराना हो, आप देख लो, जब कभी हॉस्पिटल के बाहर जाओगे, आपका कोई क्लब निःशुल्क भोजन करा रहा है। हॉस्पिटल स्टेशन के पास जाओगे तो कई बच्चे बचे हुए भोजन को भोजन कराते दिखेंगे। जहां भी आपदा, कोई आपको जब सर्दी पड़ रही हो तो कोई कहां कंबल बांटता दिखेगा, रजाई बांटता दिखेगा, कपड़े बांटता दिखेगा। जो जहां पर भी उसको अभाव लगते हैं, वह कोशिश करता है
कि मैं मेरे कुछ भी समाज के सहयोग से कुछ न कुछ सेवा का काम करूं। ये सेवा, समर्पण, संवेदना भारत के संस्कार हैं और इसीलिए भगवान राम ने इसी विचारों के जीवन को जिया। उन्होंने महलों को छोड़कर वनवासियों को साथ लेकर उस समय राक्षस राज को समाप्त करने का काम किया। वो चाहते तो राजाओं की सेनाओं को लेकर भी लंका के राजा से युद्ध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अभाव, वंचित, गरीब व्यक्तियों के आत्मविश्वास पैदा होना चाहिए, उनमें आत्मविश्वास का सामर्थ्य पैदा होना चाहिए और इसलिए भगवान राम ने उन आदिवासियों के मन में सामर्थ्य पैदा किया, विश्वास पैदा किया कि हम कोई भी बड़ा युद्ध जीत सकते हैं अगर हम में आत्मविश्वास हो और संकल्प हो। ये रामाश्रय भवन भी इसी तरीके से मानवीय संवेदना का एक स्वरूप है, जहां पर जो आने वाला मरीज है उसके भगवान की कृपा हो, स्वस्थ हो, लेकिन जब तक स्वस्थ नहीं हो बाहर अटेंडेंट को भी सारी सुविधाएं मिले और हॉस्पिटल के अंदर भी सारी सुविधाएं मिले। मेरा विश्वास है हमारे सब जनप्रतिनिधि इसी काम में लगे हुए हैं, इसी मानवीय संवेदना में लगे हुए हैं और आने वाले समय के अंदर हर गरीब व्यक्ति का चाहे कितना भी महंगा इलाज हो, हम निःशुल्क इलाज कराएंगे ताकि वह आर्थिक तंगी में आकर कई जीवन की दिशा को न परिवर्तन कर सके। और मुझे याद है कि जीवन के अंदर बीमारी के कारण सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से कमजोर होता है तो बीमारी के कारण होता है और इसीलिए इन हॉस्पिटल को एक निजी हॉस्पिटल से बेहतर हॉस्पिटल बनाएंगे। आने वाले समय के अंदर 2.5 साल बाद जब आप इस हॉस्पिटल के कैंपस को देखोगे तो महाराव भीम सिंह जी की बिल्डिंग को भी हम नहीं बना रहे हैं, बाहर का ढांचा वो रहेगा लेकिन अंदर उसको बेहतरीन बनाएंगे, न्यू मेडिकल कॉलेज को बनाएंगे और सारे कैंपस और कैंपस के अंदर के अटेंडेंट, मरीज के सारे वार्ड, सारे ऑपरेशन थिएटर, सारी सुपर स्पेशल सेवाओं को बेहतरीन बनाएंगे ताकि एक गरीब व्यक्ति भी ये आत्मसम्मान से इलाज करा सके कि धन हो तो भी सरकारी हॉस्पिटल में हो और गरीब हो तो भी 100 रुपये हॉस्पिटल में आए। क्यों? हमारे डॉक्टरों की इतनी विशेषता है, इतनी प्रामाणिकता है कि डॉक्टर पूरी मेहनत से, समर्पण से जो कुछ भी उसने जीवन में सीखा वो अपने मरीज को ठीक करने में लगाते हैं और इसीलिए सरकारी हॉस्पिटल को भी हम निजी हॉस्पिटल से ज्यादा चिकित्सा व्यवस्था में बनाएंगे बेहतरीन, विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर और चिकित्सा सेवा के रूप में तो हमारे चिकित्सक सबसे बेहतरीन चिकित्सक यहां है। सही मैं पुनः आज रामाश्रय की ये शिलान्यास हो रहा है, मुझे डिविजनल कमिश्नर साहब जो केडीए के चेयरमैन है उन्होंने कहा कि हम 1 साल में पूरा कर देंगे, बहुत जल्दी 1-1.5 महीने बाद हम न्यू मेडिकल कॉलेज में शुरू करेंगे और उसके बाद हम रेलवे स्टेशन में शुरू करेंगे और आने वाले समय के अंदर शहर में जहां भी लोग फुटपाथ पे सोते हैं इस 2 साल के अंदर कोई भी गरीब व्यक्ति फुटपाथ पर नहीं सोएगा, हर वर्ग के व्यक्ति को छत मिलेगी। ये हमारा प्रयास है और हम गरीब नहीं, हर कच्ची बस्ती के व्यक्ति को भी जो आवासहीन है आने वाले समय के अंदर पहले चरण में 10,000, आने वाले समय के अंदर हमारा 50,000 मकान बनाने का लक्ष्य है ताकि हर गरीब व्यक्ति को छत मिल सके। और ये सपना हमेशा गरीब व्यक्ति सोचता है मेरा भी अपना घर होना चाहिए और हमारा प्रयास है हर गरीब का सपना हो कि उसका भी अपना घर हो। ये हमारा संकल्प है, लक्ष्य है और हम सब मिलकर इस रामाश्रय भवन में अपनी सेवाएं देंगे
और समाज सामूहिकता से साथ मिलकर यहां पर निःशुल्क भोजनालय भी चलाएगा और इसको संचालन का काम भी समाज के लोग करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय स्पीकर महोदय का।